नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग में क्यूब। ठीक है, रीजनिंग में देखिए ये मैं क्यूब बताने वाला हूँ। एसएससी, अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में शायद क्यूब की क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर आ जाते हैं तो आप बिल्कुल उसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टू टू टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। यहाँ पे मैं दोनों टाइप की क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, एंड आपको कुछ मैं ट्रिक भी बताऊँगा। ट्रिक मतलब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फार्मूला। तो बेस्ट आपको एक फार्मूला पे बेस पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है आपको कि देखिए एक दो को टाइप के क्वेश्चन। एक टाइप के क्वेश्चन ये आएंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जो आपका क्यूब है, क्यूब क्या होता है कि जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है। ठीक है, तो वो क्यूब होता है। एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछे जाएंगे कि अगर आपका क्यूब के ना सारे जो जो साइड हैं, ये साइड है, टोटल 6 साइड होता है, 6 साइड जो होंगे वो अलग एक कलर के, जैसे रेड से है तो रेड से पेंटेड किया गया है, अगर ब्लैक है तो ब्लैक, तो मतलब सारे जो 6 फेसेस होंगे वो किसी एक कलर से, 6 पेसेज जो होंगे वो सिर्फ एक कलर से ही आपका पेंट किया जाएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं कि किसी दो फेस को रेड से किया गया है, दो फेस को रेड से किया गया, दो फेस को ब्लू से किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के ही क्वेश्चन आपसे क्यूब के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं और आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, जैसे आरआरबी में आपसे पूछे जाते हैं, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कैमरा थोड़ा हिल रहा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आज को कैमरा को हैंड पे पकड़ के आपको यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बट हाँ मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये मत मैंने देखिए कि वीडियो हिल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरह मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो देखिए क्यूब से रिलेटेड किस क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्यूब है। ठीक है, ये जो क्यूब है 4x4, 4x4, 4x4 कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पे 4 रो एंड 4 कॉलम है। जैसे ये देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4x4 का ही है, मतलब टोटल जहाँ पे ये जो ब्लॉक होगा वो कितने ब्लॉक होंगे, 64 ब्लॉक होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। एक तो आपका एकदम डायरेक्ट आपका बेस्ट होगा एकदम फॉर्मूला पे। जैसे देखिए अगर पूछा जाए किसी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्यूब, अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्यूब, तो n इक्वल टू मेरा क्या है, 4 है। तो n इक्वल टू 4 है, तो अगर हम 4 का क्यूब कर देंगे तो 64 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकल गया। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। एंड दूसरा क्या है, आपको बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ क्यूब पेंटेड ऑन 3 साइड। ठीक है, अगर फ्री था, देखिए यहाँ पे 3 साइड कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूसरा कलर, मतलब एक कलर, इससे जैसे रेड मैंने मान लीजिए रेड से इसे पेंट कर दिया। ठीक है, सारे साइड को 6 फेसेस है, 6 फेसेस को मैंने रेड से पेंट कर दिया है। तो 6 फेसेस में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो क्यूब में है वो पेंटेड है सिर्फ 3 साइड, 3 साइड कौन कौन से पेंटेड होंगे। ठीक है, तो क्या कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्लॉक होंगे, जैसे एक ये तो पेंटेड हो जाएगा, ये भी पेंटेड, ये भी पेंटेड हो जाएगा, इसके बीच वाला ये जो पेंटेड नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन में इस तरह नहीं कि आप सोचने लगे वहाँ पे कौन सा पेंटेड होगा कौन सा नहीं हो कितना। तो कितने भी क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब हो, ठीक है, 4x4, 3x3, 6x6, सारे में जो होगा टोटल नंबर ऑफ क्यूब पेंटेड ऑन 3 साइड क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, 8 ही होगा, ये आप याद रख लीजिए, 8 होगा हर चीज़, चाहे कितने भी क्यूब है। ये 4x4 का है, 3x3 का भी क्यूब हो, उसमें भी पेंटेड ऑन 3 साइड 8 ही होगा। ठीक है, थर्ड नंबर है क्यूब पेंटेड ऑन 2 साइड। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 2 साइड अगर जो पेंटेड है वो कौन सा क्यूब होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसे याद रखिएगा, n-2 × 4 × 3, यानी n क्या है मेरा, जो नंबर ऑफ n मतलब नंबर ऑफ क्यूब कितना है, 1 2 3 4, 4 × 4 का ये क्यूब है, तो मतलब n इक्वल टू यहाँ पे 4 होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्यूब में कि नंबर ऑफ पेंटेड साइड क्यूब, क्यूब जो है वो 2 साइड कौन कितने पेंट होंगे, तो n इक्वल टू 4 है, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8, एंड 8 × 3 24, यानी 24 इसमें ऐसे क्यूब होंगे जिससे 2 साइड ही सिर्फ वो पेंटेड होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है आपका क्वेश्चन बेस्ट रहेगा आपका ये फॉर्मूला पे। फोर्थ है कि क्यूब, फोर्थ नंबर है क्यूब पेंटेड ऑन सिंगल साइड। अब इसमें तो ऐसा भी कोई क्यूब होगा जो एक ही साइड पेंट हो, बहुत सारे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ये क्योंकि ये मिडिल में है तो बीच में तो यहाँ ऊपर वाला होगा, बीच में नहीं, तो इतने कितने साइड होंगे, कितने क्यूब होंगे इस प्रकार के। तो इसका फॉर्मूला है n-2 होल स्क्वायर × 6, यानी n इक्वल टू क्या है, 4 है, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, 2 × 2, 2 पावर 2 क्या हो गया, 4, 4 × 6,
24, तो 24 ऐसे क्यूब होंगे इसमें क्योंकि सिर्फ एक साइड पेंटेड होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर क्या है, क्यूब पेंटेड ऑन नो साइड, मतलब कोई भी साइड अगर पेंटेड ना हो वो कितने क्यूब होंगे, तो n-2 का होल क्यूब, तो n कितना 4, 4 - 2 2, 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 4, 8 8, तो ऐसे कितने इसमें क्यूब होंगे 8 क्यूब होंगे। तो ये तो आपका फॉर्मूला था, यहाँ मैंने लिख रखा है, इससे आप तो दिमाग में घुसा लीजिए। अगर क्वेश्चन आते हैं तो 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको किसी भी एग्जाम में अगर क्यूब से क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्यूब है मेरा 3 × 3 का क्यूब है, ठीक है, मतलब n = यहाँ पे मेरा क्या है 3 है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता था एन क्यूब, यानी 3 का क्यूब यानी 27, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब इसमें कितने होंगे 27। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब पेंटेड ऑन 3 साइड, मैंने क्या बताया था आपको पहले ही, कितनी भी क्यूब हो, चाहे 3 × 3, 4 × 4, 6 × 6, अगर 3 साइड पूछ दिया तो आंख बंद करके आपको वहाँ पे क्या लिख देना 8 होगा, ये याद रखिएगा कितने भी क्यू। हाँ, और ये कंडीशन जब क्यू के ना सिर्फ जो सारे साइडेड है वो एक ही कलर से पेंट हो, ये नहीं कि आप 2 कलर से पेंटेड हो, एक साइड मैंने रेड एक साइड मैंने ब्लैक किया, तो वहाँ पे आपको 8 नहीं लगाना, ठीक है। तो ये जब होगा कंडीशन क्या है, जब क्यूब के सारे साइडेड एक ही कलर से पेंटेड हो, ठीक है। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब पेंटेड ऑन 2 साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको पहले बताया था n-2 × 4 × 3, तो क्या हो जाएगा n = 3 है, 3 - 2 क्या हो गया 1, मतलब 12। ऐसे इसमें 12 क्यूब होंगे जिसमें सिर्फ क्या होगा 2 साइड पेंटेड होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, क्यूब पेंटेड ऑन सिंगल साइड का पेंटेड, तो क्या फार्मूला था n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा 3 - 2 1 1 ये था 6, तो ऐसे कितने क्यूब होंगे इसमें 6 क्यूब होंगे जो सिर्फ वन साइड पेंटेड होगा। अब बात करते हैं 5 नंबर की, क्यूब पेंटेड और नो साइड, किसी भी साइड पेंटेड नहीं हो, n-2 का क्या था होल क्यूब फार्मूला, तो 3 - 2 तो 1, तो 1 ही ऐसा होगा इसमें क्यूब जो कि नो साइड, किसी भी साइड से पेंट नहीं होगा। आपको आपको पता होगा कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, इस साइड पेंटेड हो गया, इस साइड भी पेंटेड हो गया, इस साइड भी पेंटेड हो गया, इस साइड भी, सिर्फ बीच में ही एक तो क्यूब बचेगा ना, जो मिडिल के इसके बीच के जो सेकंड में आएगा वही क्यूब होगा, तो वही क्यूब होगा नो पेंटेड। तो ये एक फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आपके पूछ हो जाएगा। तो आई होप कि आप 1 सेकंड से ज़्यादा समय ना लीजिएगा, समय आपका इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप की तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा हूँ जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना समय लगेगा, एक सेकंड, क्वेश्चन को पढ़िए, ए क्यूब पेंटेड येलो ऑन ऑल फेस, देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सारे फेसेस हैं, हाँ, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बेस है क्वेश्चन, इज कट इंटू 27 स्मॉल क्यूब, मतलब 27 भागों में, मतलब एक बड़ा क्यूब है उसको 27 भागों में डिवाइड किया मैंने, मतलब n = कितना होगा n = 3 होगा तभी तो 3 पे पावर क्यूब 27 आएगा, तो n = 3 हो गया, ठीक है। स्मॉल क्यूब इक्वल साइज, हाउ मेनी स्मॉल साइज आर पेंटेड ऑन वन फेस, देखिए वन फेस पूछा गया, फॉर्मूला क्या था मैं फिर से लिख रहा हूँ n-2 का स्क्वायर 6, तो n = कितना है 3 में 1 गया कितना हो गया 1 6, यहाँ पे आंसर बी। कितना समय लगा 1 सेकंड से नहीं, यहाँ मैंने आपको पहले क्वेश्चन को रीड किया फिर मैंने आपको बताया, तो आपको एक सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ए क्यूब वाइट मटेरियल इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल, देखिए सारे फेसेस ब्लैक किए गए हैं, कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब, 125 का मतलब क्या हो गया n = क्या हो गया मेरा 5 पे क्यू तभी तो होगा 125, ठीक है। अब पूछा गया क्या स्मॉल साइज, देन हाउ मेनी क्यूब विल हैव 2 साइड पेंटेड, 2 साइड से पेंटेड क्यों है, 2 साइड का फॉर्मूला क्या था आपको, 1 साइड था, 2 साइड का फॉर्मूला था n-2 × 4 × 3, तो यहाँ पे n क्या 5 - 2 × 4 × 3, यानी कितना हो गया 3 × 4 × 3, ये हो गया 36, तो यहाँ पे 36 नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। कितना समय लगा ये सॉल्व करने में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा
सेकंड टाइम नहीं लगा। यहाँ मैंने इतना इतना कैलकुलेट नहीं करना आपको, ये सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करना है, ये काफ़ी बच्चों। तो ये देखिए सवाल आया था आरआरबी 2005 में। तो आरआरबी में ये मोस्टली क्यूब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आप आई होप कि अब आप 1 से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दें। ये होगा एक टाइप के प्रॉब्लम जिसमें कि सारे साइडेड को एक ही कलर से पेंट किया गया हो। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन होगा और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, जो मैंने बताया था कि किसी भी साइड को एक एक साइड या दो साइड को पेंटेड किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब हुज 2 एडजेसेंट फेसेस आर कलर्ड, 2 एडजेसेंट साइड, ठीक है, 2 साइड को ही सिर्फ यहाँ पे पेंट किया गया है। एंड कट इंटू 64 आइडेंटिकल। 64 आइडेंटिकल का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 4 × 4 का क्यूब होगा, 4 × 4 का क्यूब हो गया तभी तो 64 होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हाउ मैनी दिस स्मॉल क्यूब आर कलर्ड एट ऑल, हाउ मैनी दिस स्मॉल क्यूब आर नॉट कलर्ड। तो पूछा नॉट कलर्ड, कैसे, ऐसा कितने क्यूब होंगे जो कलर्ड नहीं होगा। तो 4 × 4 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 4 × 4 बोला गया 2 एडजेसेंट साइड, मतलब मान लीजिए कि इस एडजेसेंट साइज को, इसको मैंने इस कलर कर दिया है और इसको मैंने कलर कर दिया है, ये कलर हो गया है, ये कलर हो गया, ठीक है। 2 ही एडजेसेंट साइड बोला गया है। पूछा गया वहाँ पे ऐसे कितने क्यू हैं जो कि कलर्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितने क्यू होंगे, ये तो कलर्ड, यहाँ पे एक, तो एक ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 5 6 7 8 9, यही तो होगा ना, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही पार्ट, इधर हमने कलर नहीं किया, इधर कलर नहीं किया, सिर्फ इन दोनों पार्ट को ही कलर किया गया है। और इन 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 सारे पूछा गया कितने कलर नहीं है, तो ये हो गया, तो यहाँ 6 हो गया, और कितने ब्लॉक है 4, तो 6 × 4 कितना हो गया, 6 × 4, 6 × 4 ही होगा ना। मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी 9 होगा ना, 9 × 4। देखिए मैं फिर बता देता हूँ 9 कैसे हुआ। एक तो यहाँ पे हो गया, एक 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 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 9 होंगे इधर। और टोटल कितने यहाँ पे इसमें होंगे, कॉलम में भी, रो या मतलब 4 × 4 का है, तो 9 × 4 36, तो ये 36 होगा आंसर। एंड मैं बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन है UPSC 2005 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो कितना इजी सवाल था। तो बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसी क्वेश्चन में, जब दिया रहेगा कि आपका क्यूब हो, एक साइडेड अलग कलर हो या फिर 2 साइडेड पेंटेड किया गया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड क्यूब का आप कुछ भी सवाल नहीं है। अब आपको ये काफ़ी ईजी लगा होगा एंड आप काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आई होप। तो अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक बताता रहूँगा। एंड बेसिक में ज़्यादातर शॉर्टकट ट्रिक, देखिए बेसिक चीज़ क्या होती है, बेसिक चीज़ आपके कोई भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ आपको शॉर्टकट ही इंपॉर्टेंट है। जितना शॉर्टकट आप यूज़ कर सके, जितना आप टाइम बचा सके, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब से रिलेटेड। एक मैं वीडियो फिर बनाऊँगा डाइस से रिलेटेड, डाइस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक पे ही बताऊँगा, मतलब 1-2 सेकंड के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ दूसरा वीडियो, ठीक है। सो हैव ए गुड डे।